ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की गुह्यता, पवित्रता की गहराई। ब्राह्मण जीवन हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, दिव्य ब्राह्मण जीवन है। और इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर कहा, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर जैसे जीवन में अगर श्वास ना हो तो क्या कहते हैं? अगर मनुष्य में श्वास ना हो तो क्या कहेंगे उसे? मुर्दा कहेंगे ना। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। ब्राह्मण जीवन की मुख्य निशानी कहें, मुख्य विशेषता कहें, उसकी श्रृंगार कहें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, महानता कहें, ब्राह्मण जीवन की महानता ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। कहते हैं ना, माया क्या काट लेती है हमारा? माया माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्या काट लेते हैं? माया नाक काट लेती है और कान काट लेती है। ऐसे कहा जाता है ना, बार बार हम माया से सुनते हैं ना, बाबा की मुरली में सुनते हैं। नाक काटने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? माया, जब भी हम किसी विकार के वश में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या इसके किसी भी अंश और वंश, इनके जो बाल बच्चे हैं, उसके वश में होते हैं तो नाक कट जाती। नाक कट जाती माना श्वास खत्म हो जाता है, पवित्रता रूपी श्वास आना बंद हो जाता है, अर्थात पवित्रता खत्म हो जाती है। और दूसरा है, कान काट लेती है, अर्थात बाबा के महावाक्य सुनते भी वो कान में जाते नहीं हैं, बुद्धि में धारण नहीं होते, क्योंकि बिना पवित्रता के ज्ञान रत्न बुद्धि में धारण हो ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना, इन ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, एकदम पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। पवित्रता का अर्थ और भी है, कमल पुष्प के समान न्यारी प्यारी स्थिति। जैसे कमल का पुष्प होता है ना, रहता कीचड़ में है, उसकी प्रवृत्ति बहुत बड़ी होती है। नीचे कमल ककड़ी भी होती है, उसके वो जो मखाने बनते हैं ना, वो भी नीचे से, उसके नीचे वाले पार्ट से बनते हैं, और बहुत सारी बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो कमल पुष्प किंतु कीचड़ में रहते एकदम न्यारा पैर रहता है। ऐसे हम सबकी प्रवृत्ति है, चाहे हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, चाहे इवन हम कुमार कुमारी हैं। हर कुमार कुमारी की भी प्रवृत्ति है ना? नहीं, आप कहेंगे हमारी कौन सी प्रवृत्ति है? कुमार कुमारी कहेंगे हमारी कौन सी प्रवृत्ति है? बताइए, कुमार कुमारी की प्रवृत्ति है कि नहीं है? कुमार कुमारी की भी प्रवृत्ति है। सबसे बड़ी प्रवृत्ति जो हमारे साथ है वो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारे संस्कार है। वो तो हर आत्मा के पास है। कहते हैं प्रवृत्ति माने क्या? जो मेरा है ना, वो प्रवृत्ति है। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार, और हर एक के पास है। और उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें जो भी पिछले जन्मों का भरा, 63 जन्मों के पाप कर्म भरे हुए हैं, पाप विकर्म भरे हुए हैं, उन सब के बीच में रहते हुए मुझ आत्मा की स्थिति कमल पुष्प के समान न्यारी प्यारी रहे। हर कर्म करते न्यारी प्यारी रहे, अकेले जंगल में रह के नहीं, ऐसी हमारी स्थिति रहे। ये ऐसी स्थिति बने, कैसे बनाए हम? इसकी क्या क्या गुह्यता है, क्या गहराई है? वैसे आम भाषा में हम जब सुनते हैं, बाबा से भिन्न भिन्न समय पर हम पवित्रता की परिभाषा सुनते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं मुरली में? बाबा कहते हैं पवित्रता माना जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वपन तक भी पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है? मन में संकल्प भी ना हो अपवित्रता का,
मन भी शुद्ध हो, मनसा पवित्रता, हमारे बोल भी पवित्र हों, न्यारे प्यारा बनाने वाले हों, हमारे संकल्प भी न्यारा प्यारा बनाने, अंदर से न्यारा प्यारा बनाने वाले हों। कर्म भी ऐसे हों जो, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, साधारण कर्म कर रहे हैं, उपले बना रहे हैं, अनाज साफ कर रहे हैं, सैर पे जा रहे हैं। माउंट आबू निवासी बताते हैं, वो तो ज्ञान, माउंट आबू निवासी तो ज्ञान में नहीं चलते थे, पर जो भी पुराने जो मिलते थे ना हमें माउंट आबू में, जब हम पेशेंट्स आके मिलते हैं, काफ़ी ओल्ड एज वाले, जो बाबा के समय कहीं तो ऐसे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब 15-20 साल के थे, नक्की के किनारे जब बाबा को देखते थे, कभी पहाड़ों में देखते थे पूरी ग्रुप के साथ, तो कहते थे आपके जो बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, वो अलग थे एकदम। जैसे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें जा रहे होते थे, उनके बीच में भी कमल के उसमें एकदम न्यारा प्यारा अलग ही चमक होती थी उनकी। ऐसी ब्रह्मा बाबा के समान हमारी, कहते खाली ब्रह्म, कहते ना मनसा वाचा कर्मणा, हमारा हर कर्म कौन से हैं? देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, पानी पीना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, हाथों से काम करना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, किसी से बातचीत करना, व्यवहार में आना भी कर्म है। हर कर्म में वो न्यारी प्यारी अवस्था, ऐसी स्थिति कहीं भी हो, हजारों की भीड़ में हो, उसमें भी हमारी अवस्था ऐसी दिखाई दे। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, भिन्न कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती हैं, मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस होती हैं, यूजुअली वहाँ पे कोई ब्रह्मा कुमार होते नहीं हैं, 1 या 2 होते हैं ना। उसमें हम अलग ही नज़र आते हैं, अलग ही नज़र आए। सभी के कोट पैंट कैसे होते हैं? काले वाले, सभी काले कोट पैंट पहन के आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, और हमारी ड्रेस कैसी होती है? ऐसी ड्रेस ना, सफ़ेद वाली ड्रेस। और ड्रेस खाली सफ़ेद नहीं, हमारा मन भी स्वच्छ, बुद्धि भी स्वच्छ, संस्कार भी स्वच्छ। लाइट का क्राउन तो उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, हमारी भावनाओं से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, हमारी वृत्ति से जो वायुमंडल बनता है, वो अलग ही नजर आए। कहीं भी हो, चाहे बाजार में हो, कहते इसलिए ब्राह्मण कहीं भी होगा ना, हजारों की भीड़ में होगा, वो अलग ही नजर आता है। उसके मस्तक को देखो तो एकदम बेहद नजर आएगा। आप किसी भी बाबा के मस्तक को देखो, ब्रह्मा बाबा के मस्तक को देखो, बेहद, इस दुनिया में कहीं भी चिपका हुआ नहीं। दादियों के चित्र देखो, आप किसी का भी ऐसे चित्र देखो, इवन किसी जो बाबा के बच्चे यहाँ रहते हैं मधुबन में, उनके मस्तक पे देखोगे ना, आपको लगेगा बेहद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो किस तरह से वही स्थिति है, ऐसी स्थिति, बेहद की स्थिति। कहते पवित्रता, कहते ना पवित्रता से ही सभी गुणों की और सभी शक्तियों की उत्पत्ति होती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही सच्चे प्रेम की, सच्चे स्नेह की जननी है। पवित्रता से ही अत्यंत सुख की अनुभूति कर सकते हैं, पवित्रता से ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, और पवित्रता से हम अशक्तियों के क्या बन सकते हैं? अशक्ति संपन्न बन सकते हैं। पवित्रता सर्व गुणों की मूल, क्या कहें, जड़ कहें, रूट है, बीज है। अब पवित्रता जो है, 2 चीज की विशेषता देखो। जो पवित्रता, जो धर्म सत्ता कहते हैं ना, धर्म सत्ता की विशेषता क्या है? कहते हैं चार सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान की सत्ता, और चौथी सत्ता कौन सी है? आध्यात्मिक सत्ता, या यूं कहें चौथी विशेषता धर्म सत्ता, तो वही चीज़ है। धर्म सत्ता की जो विशेषता है
वो पवित्रता है, पवित्रता की धारणा है, पवित्रता की धारणा। और धर्म सत्ता, जब धर्म सत्ता माने जब पवित्रता 16 कला संपूर्ण स्थिति होती है, 16 कला पवित्र मतलब फुल पवित्रता, 16 कला माना फुल 100% पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी, सोपन भी कोई पवित्र ना आए, संबंध संपर्क भी किसी व्यक्ति से भी हमारा कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जरा भी अपवित्रता का अंश भी ना हो। तो ऐसी पवित्रता, जब संपूर्ण पवित्रता 16 कला की पवित्रता है, तो वो धर्म सत्ता की निशानी है, जिसकी निशानी क्या है, सतयुग, सतो प्रधान, पावन सतो प्रधान स्थिति। सतो माना क्या, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर। तो धर्म सत्ता की 2 विशेषताएं होती हैं, पहली होती परिवर्तन, दूसरी होती परिपक्वता। जो ऐसी पवित्रता में संपन्न होता है, अर्थात धर्म सत्ता, सत्युग की आने वाली देवी देवताओं की जो धर्म सत्ता है, उसका जो अभी हम ब्राह्मणों से शुरू होती है, जो ब्रह्मा बाबा वो धर्म सत्ता थे, उसके प्रतीक थे। तो पहली बात है परिवर्तन, पहले स्व का परिवर्तन, जिसके अंदर पवित्रता की धारणा है उसके अंदर स्व का परिवर्तन। अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार है, मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है, मनुष्य जो है, आज की मनुष्य आत्माएं जो हैं, जितने विश्व में मनुष्य आत्माएं हैं, वो सबके बुद्धि मन और संस्कार 4 चीजें होती हैं, दिल बुद्धि मन संस्कार। हालांकि दिल बुद्धि का एक एस्पेक्ट है, फिर दिल को हम सेंटर लेते हैं यहाँ पर। दिल, ये दिल तो बॉडी का दिल है, शरीर का दिल है, आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, चेतना। और दिल के आसपास बुद्धि एनर्जी, जो सातों एनर्जी ना दिल में सबसे ज़्यादा है, फिर बुद्धि, और बुद्धि मन सारे शरीर में फैला हुआ है। और संस्कार, संस्कार हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, संस्कार हमारी ड्रेस है, संस्कार से आदमी जो आदत होती है ना, संस्कार में आदतें वो दिखाई देती हैं। और फिर जैसे संस्कार वैसा शरीर होता है, संस्कारों से शरीर बनता है। इसलिए क्या कहते हैं, दिल बुद्धि मन और तन। तो आज के मनुष्य आत्माओं में, चारों में, दिल में बुद्धि में मन में तन में क्या है, देह भान है, वो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, उनमें देह अभिमान है, रोल कॉन्शियस रहते हैं, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, अर्थात मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ। रोल कॉन्शियस जो अपनी स्थिति है ना, जो हमारे का नाम महीन मैंपन, नाम मान शान की मैंपन। इवन जो हम ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उसमें भी बाबा से जो ज्ञान मिला है, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसका भी अभिमान, उस प्रभु देन को भी अपनी देन समझ लेना, अपनी अपनी विशेषता समझ लेना। प्रभु देन, प्रभु वरदान और प्रभु विशेषता को भी अपना समझ लेना। ये जो है महीन मैंपन जो बाबा ने कहा। स्थूल मैंपन क्या है, देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क और देह अभिमान से के पदार्थ, ये स्थूल मैंपन है। तो मनुष्य आत्मा जितनी भी हैं, उनके चारों में, दिल में बुद्धि में मन में और तन में, संस्कारों में और तन में, इन चारों में क्या भरा हुआ है, देह भान भरा हुआ है, देह अभिमान भरा हुआ है, रोम रोम में देह अभिमान भरा हुआ है, देह अभिमान के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, देह अभिमान के पदार्थ भरे हुए हैं, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। असुरों का स्वभाव है ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 दिल में भी भरे हुए हैं, बुद्धि में भी भरे हुए हैं, मन में भी, अंग अंग से, रोम रोम से दिखाई देता है। 5 विकार रोम रोम से दिखाई देते हैं, व्यवहार में दिखाई देते हैं, हर कर्मेंद्रिय में भरे हुए हैं, एक हर अंग में भरे हुए हैं। और फिर इन 5 विकारों के वश होकर जो हम, इन 5 विकारों के वश होकर जब कर्म करते हैं ना, तो हमारे 10 आसुरी संस्कार पैदा होते हैं। पहला जो है आलस्य है,
लेजीनेस, अर्थात हम आलस, हर समय आलस्य महसूस होता है, अलबेलापन, केयरलेसनेस। आत्मा की नेचर क्या है? आत्मा की नेचर अलर्ट है। आत्मा बाई नेचर अलर्ट है, हमेशा अलर्ट है। हम सोए हो तो भी हार्ट चल रहा है, तो भी सांस चल रहा है, हर सेल में रिएक्शन चल रही है, हर सेल में, हर कोशिका में 1 लाख रिएक्शन चल रही है, सोए हुए भी। हमारी किडनी खून साफ कर रही है, सारे शरीर में प्रक्रिया चल रही है, रिपेयर हो रही है, हर अंग में रिपेयर हो रही है, पुरानी सेल्स साफ हो रही होती हैं, बोन मैरो में ब्लड बन रहा होता है, पूरी बॉडी में सारा 24 घंटा, मतलब आत्मा अलर्ट है। चाहे शरीर सो जाता है, ऐसे तो बाबा भी कहते हैं आत्मा वैसे आत्मा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसको और काम नहीं करना पड़ता, बाह्य मुक्ता खत्म हो जाती है, अंदर जो कार्य चलता रहता है। तो आत्मा अलर्ट है सदा, आत्मा सदा, ब्राह्मण आत्मा जो है वो सदा अलर्ट है, सच्चा ब्राह्मण सदा अलर्ट है। जैसे बाबा के बारे कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के पास कभी चले जाओ, रात में भी चले जाओ, 2 बजे भी जाओ, 12 बजे भी जाओ, तो ब्रह्मा बाबा बस सोए तो होते थे कि तू अलर्ट होते। अलर्ट मीन्स चेहरे से लगता था अभी जागृत है, आंखें बंद है पर अलर्ट है, और अलबेलापन नहीं, एक्यूरेट। तीसरा जो है ये तो अगर देहाभिमान अंदर है, देहभान है, देहाभिमान के संबंध संपर्क हैं, देहाभिमान से पदार्थ हैं, और अगर 5 विकारों के वश में कर्म कर रहे हैं, तो आत्मा की 7 एनर्जी खत्म होती जाती है, उससे आलस्य पैदा होता है, उससे अलबेलापन पैदा होता है, क्योंकि एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, अलबेलापन बाद में कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, इस तरह की टेंडेंसी पैदा होती है। तो आत्मा जो है, आत्मा का गुण जो है ना, सच्चे ब्राह्मण आत्मा की निशानी है गुण दर्शन। जैसे हंस होता है ना, सच्ची ब्राह्मण आत्मा क्या है? सच्ची ब्राह्मण आत्मा हंस है, हंस के समान उसकी दृष्टि होती है। किसी व्यक्ति में, सामने वाले में 95 अवगुण है, 98 भी अवगुण है, 2 गुण है, उसको सिर्फ 2 गुण दिखाई देते हैं। जैसे हंस के सामने बहुत सारे 1000 कंकड़ पड़े हों, बीच में 2 मोती पड़े हों, तो उसको 2 मोती नजर आते हैं, कंकड़ दिखाई नहीं देते। तो सच्चे ब्राह्मण की दृष्टि कैसी होती है? हंस दृष्टि होती है, सिर्फ मोती दिखाई देते, गुण दिखाई देते सामने वाले में, कितना भी पापी आत्मा हो। रावण, बाबा कहते हैं रावण भी हो सामने, उसके भी गुण दिखाई देंगे, गुण दर्शन। और जब हम देहाभिमान 5 विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, तो हमारे अवगुण दर्शन शुरू हो जाते हैं दूसरों के। सामने वाले में 98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं, सिर्फ 2 गुण दिखाई देने, दोष दर्शन शुरू होता है। इसी से कलयुग की शुरुआत होती है। हर घर में कलेश, झगड़े इसी कारण से हैं, दोष दर्शन। पति को पत्नी में, पत्नी को बच्चों में, पत्नी को पति में, माँ बाप को बच्चों में, बच्चों को माँ बाप में, और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर में, है ना, पब्लिक को गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट को पब्लिक में। क्या दिखाई देता है? अवगुण दिखाई देते हैं। इसी से ये कलयुग बनता है, कलेश का युग बनता है, अवगुण दर्शन। तो आलस्य, अलबेलापन, ये आदत बन जाती है, संस्कार, हम चाहते नहीं है, अंदर ऑटोमेटिक ऐसी नेचर बन जाती है, हर समय आलस्य, हर समय अलबेलापन। ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन है आलस्य, अलबेलापन। तीसरा ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन है? दोष दर्शन। चौथा जो नंबर दुश्मन है, वो 5 विकारों के वश होकर कर्म करने से हमारी आदत बनती है ये, और आदत बन गई ऐसी। अगर मेरे अंदर दूसरों के अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अभी आत्महानि नहीं बनाऊं, मैं देहीमानी नहीं बनाऊं। देहाभिमान की निशानी है अंदर, विकारों के अंदर निशानी है। और फिर क्या है? अगर मैं, किसी ने मेरे साथ गलत किया, इंसल्ट की, अपमान किया, धोखा दिया, गाली दी, इंसल्ट कुछ भी किया, मेरे साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, तो मुझे तुरंत उसको माफ करने की, ब्राह्मणों की निशानी है, तुरंत माफ कर देना। बल्कि उस गलत करने वाले पर रहम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रहम आना चाहिए। तो रहम दिल, सच्चे ब्राह्मण आत्मा की निशानी रहम दिल की है। और जो देहाभिमान मनुष्यों की क्या निशानी है?
कोई गलत कर दे तो उससे बदला लेने की भावना, ये निशानी है। सच्चा ब्राह्मण की निशानी क्या है? सच्चे ब्राह्मण की निशानी निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार में निश्चय, चारों में निश्चय होता है। और जो 5 विकारक वशों के हमारे जो मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं धरती पर, सबको संशय की आदत है, शक करने की आदत है। स्वयं में भी शक होता है, संशय बुद्धि होते हैं, बाप पे भी संशय होता है, उनको भगवान पे संशय नहीं होता, संशय होता है पता नहीं मदद करेगा नहीं करेगा। पर ड्रामा में भी संशय होता है, पता नहीं मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। और परिवार में भी संशय होता है, शक होता है। और सच्चे ब्राह्मण आत्मा की निशानी क्या है? विश्वास, स्वयं में भी विश्वास, बाप में भी विश्वास, ड्रामा में भी विश्वास और परिवार में भी विश्वास। और जो हम विकारों के वशों में मरते हैं तो हमारे अंदर अनुमान लगाने की आदत, एजम्पशन की आदत पड़ जाती है। एजम्पशन समझते हैं? अनुमान लगाते हैं, उसने ऐसा कर दिया होगा, वो ऐसा करता है, वो तो उसने ये काम तो उसकी आदत ही गलत करने की है। और फिर नेक्स्ट है छठी निशानी, जो 6 हो गई ना। उसके बाद है 7वीं निशानी, जो है आलस, जो संस्कार है ब्राह्मणों का। जो संस्कार है, सच्चे ब्राह्मणों का संस्कार क्या होता है? बेफिक्र बादशाह, ईश्वरीय, सदा ईश्वरीय फकुर में रहते हैं, नशे में रहते हैं। ईश्वरीय फकुर, भगवान मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर कार्य में मेरे साथ है। क्योंकि ईश्वर को यूज़ करते हैं हमेशा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण ईश्वर को सदा यूज़ करता है, हर संबंध से यूज़ करता है, हर समय हर स्थान पर का यूज़ करता है। इसलिए बेफिक्र रहता है, हमेशा निश्चिंत रहता है। किंतु जो विकारों के वशों में हम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? चिंता एक आदत बन जाती है। आज सभी मनुष्य आत्मा चिंता के वश हैं, चिंता की चिता पे जल रहे हैं। और फिर 8वां जो संस्कार बनता है 5 विकारों को वशों कर्म करने से, वो है भय। सच्चे ब्राह्मण की निशानी निर्भयता। सच्चे ब्राह्मण की निशानी निर्भयता है। किंतु अगर ये जो और मनुष्यों की निशानी क्या? भय। उनको हर बात में भय लगता है, डर लगता है। इसलिए तो इंश्योरेंस वाले कितने आज सफल है ना, मेडिकल इंश्योरेंस है ना, और सब जितनी भी कार का इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस है ना, सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है आज? लाइफ इंश्योरेंस वाले, मेडिकल क्लेम वाले। तो भय एक आदत बन गया, संस्कार बन गया। और फिर सच्चे ब्राह्मण आत्मा की निशानी क्या है? पेशेंस, धैर्यता। हर काम में धैर्यता, धीरज, स्लो, आराम से सोच समझ के कर्म करते हैं, त्रिकालदर्शी बन के कर्म करते हैं, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते। सच्चा ब्राह्मण की निशानी है। और जो व्यक्ति देहाभिमान के वश कर्म करता है, उसकी आदत क्या बन जाती है? हर बात में जल्दबाजी, टाइम की जल्दी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन का प्रेशर, वो मेरे से आगे जा रहा है, मुझे उससे आगे जाना है, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसे करूं। अगर मेरे अंदर ये कंपटीशन कंपैरिजन की आदत है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर महसूस होता है, ये भी क्या है? 5 विकारों के वशों के कर्म करने की आदत पड़ गई। हर काम में जल्दबाजी। हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा उनको ही होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने का कारण यही है, कैंसर होने का कारण भी यही है। हमेशा प्रेशर में रहते हैं, रिलैक्स रहते ही नहीं। पेशेंस, जो पेशेंस जिसके पास है कोई पेशेंट बन ही नहीं सकता है। पेशेंस वर्ड से ही पेशेंट वर्ड आया है। सुना आपने? दादी कहा करती थी, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, कि पेशेंस रखो तो कभी पेशेंट नहीं बनोगे। अगर पेशेंट बन गए तो पेशेंस रखना सीख जाओ, धीरज रखना सीख जाओ, तो कभी भी आपकी बीमारी भाग जाएगी। पेशेंस 3 चीज से मिलकर होती है, शांति, प्रेम और खुशी से मिलकर बनती है। और 10वीं जो आदत है बनती है जो मनुष्य आत्मा में, वो कौन सी आदत है? वो है क्या? ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष, कभी भी उनका मन अशांत रहता, वृत्ति चंचल रहती है। ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं,
कंपटीशन करते हैं, द्वेष करते हैं। तो 10 आसुरी संस्कार है। और जबकि जो सच्चे ब्राह्मण है वो विश्व कल्याणकारी होते हैं, जैसे बाप के गुण है। तो मनुष्य आत्मा की निशानी ये है, इनमें से कुछ भी मेरे अंदर है, देख लो आप, देह अभिमान, देह भान है, देह अभिमान है, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान है, देह अभिमान के पदार्थों का भान है, देह अभिमान से पैदा हुए 5 विकारों का अंश मेरे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश है, या आलस्य है, अलबेलापन है, किसी के गुण दिखाई देते हैं मुझे, किसी के प्रति मेरे को कुछ मुझे गलत करता है, उसके प्रति थोड़ी बदलने की भावना पैदा होती है, मैं माफ़ नहीं कर पाता हूँ, शक है, अनुमान है, चिंता है, थोड़ी सी, थोड़ा डर लगता है, और थोड़ा सा भी मुझे जल्दबाजी होती है अंदर, और थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन कंपैरिजन की भावना है। तो क्या है, क्या निशानी है कि मैं पवित्र नहीं हूँ। ये ब्राह्मण जीवन के अंदर जो है गुह्यता है, इसकी गहराई है, पवित्रता की गहराई। इतना मेरी गहराई है मेरे अंदर, पवित्रता, इतनी पवित्रता है। थोड़ा भी आलस है, पवित्रता है। थोड़ा अलबेलापन है, मैं टाइम पर काम नहीं करता हूँ, टाइम पर अमृत तुला नहीं करता हूँ, आगे पीछे कर देता हूँ, मुरली में मिस कर देता हूँ, आगे पीछे कर लेता हूँ, नहीं, थोड़ा सा भी किसी गुण दिखाई दे रहे, अवगुण दिखाई दे रहे, बदलने की भावना है, शक अनुमान, चिंता भय, चिंता है थोड़ी सी, मतलब अपवित्रता है। चिंता करना भी अपवित्रता है। और ब्राह्मण में क्या है, शिव बाबा, हमारे मीठे शिव बाबा, अभी जैसे हम सभी मोस्टली, हमें सबने, हमने कहाँ से जन्म मिला, हमारा अव्यक्त जन्म हुआ है। हमारे मीठे प्राण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है। शिव बाबा ने मीठे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है। दिव्य का मतलब क्या है, दिव्य माना डिवाइन, नया नया जन्म। और वो डिवाइन माना जिसमें देह का जरा भी अंश भी नहीं है, देह और देह की दुनिया का अंश नहीं है, अर्थात मर्जीवा जन्म मिला है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन है, मर्जीवा जन्म, जो देहभान से मर गया हो, जो देह अभिमान से मर गया हो, देह अभिमान के संबंध संपर्क से मर गए हो, देह अभिमान के पदार्थों से मर गए हो, और देह अभिमान के संबंध, देह अभिमान के से पैदा होने वाले आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश ना हो, और क्या ना हो, और इन आप 5 विकारों के वश होके जो 10 आदतें मैंने अभी शेयर की हमने, उनका अंश ना हो अंदर। तो वो है सच्चा ब्राह्मण, दिव्य जीवन, दिव्य जन्म ऐसा। और ये किसमें क्या परिवर्तन, कहाँ पे परिवर्तन होता है, दिल में। शिव बाबा क्या करता है, बुद्धि का परिवर्तन नहीं करता है, मन का परिवर्तन नहीं करता है, संस्कारों का परिवर्तन नहीं करता है, तन का परिवर्तन नहीं करता है, दिल में आके बैठ जाता है। तो सच्चे ब्राह्मण वो जिसके दिल में जरा भी देहभान, दिल माना कॉन्शियसनेस, दिल में, इस दिल में नहीं, इस दिल में जरा भी देहभान, देह अभिमान का संबंध संपर्क, देह अभिमान का पदार्थ, देह अभिमान के से पैदा होने 5 आसुरी स्वभाव, 10 आसुरी संस्कार का अंश भी ना हो दिल में। ऐसे दिल में आके बाबा बैठता है। थोड़ा भी देह अभिमान है, बाबा निकल जाता है। देह अभिमान है, कुछ भी हो इसका अंश, मैंने बार बार रिपीट नहीं करते, तो बाबा दिल छोड़ के निकल जाता है। तो दिल में, बाबा ने कहा था पीछे 2 संडे पहले अव्यक्त मूर्ति थी, बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण के आत्मा के दिल में, हर एक ब्राह्मण आत्मा के दिल में दिलाराम, दिल की दुलार और दिल का प्यार दे रहे हैं। और सचमुच में मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म मेरे का हुआ है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। तो मेरे दिल में हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में हमेशा मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है, दिलाराम बैठा हुआ है, दिल को आराम देने वाला। कौन है दिलाराम, कौन है दिलाराम, ज्ञान का सागर है। ज्ञान माना क्या, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। शांति माना क्या होता है, पवित्र बाद में लेते हैं इसको, सच्चे स्नेह का सागर, रूहानी स्नेह का सागर दिल में बैठा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर,
अशक्तियों का सागर, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, जिसे विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर बैठा हुआ दिल में, इसे हम दिव्य बुद्धि भी कहते हैं। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति का सागर, देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, मन रूपी सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि यहाँ है, दिल यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो जितना हम बाबा के इस दिल में बाबा को महसूस करते हैं, रिवाइज करते हैं बार बार, और रिवाइज माना मनन, मन ही मन में मनन करते हैं, दिल ही दिल में मनन करते हैं, बुद्धि में दिल ही दिल में मनन करते हैं, मन ही दिल में इस बाबा मेरे दिल में, दिलाराम बैठा, ज्ञान का सागर बैठा, पवित्रता का सागर बैठा हुआ। ज्ञान माना ABCD का सागर, आत्मिक स्थिति बनाने वाला सागर, परमात्मा से कंबाइंड कराने वाला सागर, C माना संबंध, हर संबंध बाबा के साथ अनुभव कराने का सागर, और D फॉर ड्रामा, कर्मों की सिद्धांत क्या है उसको समझाने वाला सागर, पवित्रता का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ। इसको बार बार रिवाइज करते जाओ, रिवाइज में मन ही मन में रिवाइज करते जाओ, और रियलाइज में सच्चे दिल से महसूस करो बाबा को दिल में। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, शांति माना चलो बाद में लेते शांति, हाँ, प्रेम का सागर, सच्चे रूहानी स्नेह का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, और 8 शक्तियाँ, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर, विस्तार को देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन को, मन जैसे इससे जब इसको महसूस कर रहे होते हैं ना सच्चे दिल से, तो मेरे मन में, मन माना 4 बातें, टीम थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। मेरे संकल्प में, मेरी भावना में, मेरी वृत्ति में, मेरी स्मृति में क्या होना चाहिए? मन जिसे कहते मनमना भव, क्या हो? ये भर जाए। क्या भर जाए? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर भर जाए। रोम रोम एक एक मेरी एक विचार में भर जाए, एक एक भावना में भर जाए, एक एक मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि में भर जाए। कौन? बाबा भर जाए। मेरी स्मृति में भर जाए बाबा। इसको बोलते मनमना भाव, है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर बन गया। जितना इसको बार बार मनन चिंतन करते, चिंतन माना रियलाइज, मनन माना रिवाइज, है ना। रिवाइज और रियलाइज करते जाओ। इसलिए बाबा ने कहा अंतिम कोर्स कौन सा होगा? रियलाइजेशन कोर्स होगा। सच्चे दिल से महसूस करने से, बाबा ने एक मुरली में बताया, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति माना व्यवहार नहीं बदलता है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती, माना 16 कला नहीं बनते, और बिना तृप्ति के पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। तो रिवाइज और रियलाइज, तो दिल में तो विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, जो मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैले हुए ना, मन बुद्धि को देह और देह की दुनिया समेट, दिव्य बुद्धि तैयार हो गई, लिफ्ट तैयार हो गई, और 1 सेकंड में मुझे आत्मा को लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की 100 रुपये गोद में पहुंचा देती है। यह है विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। बाबा से भिन्न संबंधों का अनुभव करते हैं, और वहां से मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कमाए, वो समेटने की शक्ति होगी, करंट आने लगती है। तो बाबा इसका सागर है, सहन करने की शक्ति का सागर, समाने की शक्ति का सागर, सामना करने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर, हीलिंग एनर्जी का सागर, और ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अंगिक सागर है शिव बाबा। वो मेरे दिल में बैठा हुआ है। जब ऐसे हम लगातार सारा दिन उस दिल में, ब्राह्मणों का काम ही ये है, सारा दिन दिलाराम बाबा को अपने दिल में, अकाल तख्त है ना, ये हमारा आत्मा का अकाल तख्त है, उसके दिल में बाबा बैठा हुआ है। उसको बस रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो, दिल ही दिल में रिवाइज और रियलाइज करते रहो, महसूस करते रहो। तो क्या होगा? रियलाइज करते करते क्या एकदम आत्मा की तीसरी आंख खुल जाती है। मतलब दिल में बाबा को महसूस करते हैं ना, संग का रंग लगता है ना, संग का रंग बाबा दिल में है, तो उससे तीसरी आंख खुल जाती है। तीसरी आंख माना विवेक, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है। तीसरी आंख, जो दिल में सारा दिन बाबा को महसूस करते हैं, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। अर्थात सत्य को परखने की शक्ति कि एक बाबा ही है, बस यही है, यही है, यही है। कहते हैं हम अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती करें ना,
झंडा तो हमने बाहर लहराया, ठीक बात है, वो भी जरूरी है दुनिया को हमें समझाने के लिए कैसे शिव बाबा कौन है। क्योंकि तो झंडा कब लहरेगा सारे विश्व में? अगर मैं अपने दिल में दिलाराम शिव बाबा सदा ऐसे मेरे दिल में शिव बाबा लहराता रहे, सागर लहराता रहे, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति प्रेम सुखान शक्तियों का सागर, तो मेरे दिल में अगर शिव बाबा का झंडा लहरा गया तो सारे विश्व में अपने आप ही लहरा जाएगा। एक्चुअली मेरे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं देवभान देवाभिमान, जो कल बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय, महीन मैंपन का त्याग कर दो। क्योंकि व्यर्थ महीन मैंपन, ये मैंपन स्थूल मैंपन और महीन मैंपन से ही व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय जाता है। उसने मेरे को ऐसे किया, उसने मेरे को डिसरिगार्ड कर दिया, उसने मेरी ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, ये तो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय गया नहीं गया, जड़ तो वो है। तो ये इसका हमें शिव जयंती पर क्या करना है? ये समर्पण करना है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो इससे क्या होगा? पवित्रता क्या आई? तो तीसरी आंख, ज्ञान की तीसरी आंख खुल गई। अब मुरली समझ आने लगती है। जिसके दिल में दिलाराम नहीं ना, दिल में थोड़ा देवभान है, थोड़ा महीन मैंपन भी है, तो उसको मुरली समझ में नहीं आती है, उसके अंदर मुरली बजती नहीं है, मुरली चिंतन में नहीं आती है, रियलाइज नहीं होती है किसकी मुरली है, कौन कह रहा है। जैसे आज की मुरली थी ना, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए किस बात की? कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ करके घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तो ये कौन कह रहा है? पुरानी दुनिया छोड़, पुराना शरीर छोड़ेंगे, पुराना कपड़ा छोड़ के। खाली पुराना कपड़ा कौन सा? ये शरीर नहीं, पुराना मन भी छोड़ रहे हैं, पुराना संस्कार भी छोड़ रहे हैं, पुरानी आसुरी स्वभाव संस्कार छोड़ रहे हैं, आसुरी बुद्धि भी छोड़ रहे हैं। दिल में दिलाराम को बिठाया तो आसुरी बुद्धि खत्म, आसुरी मन खत्म, आसुरी संस्कार खत्म, और आसुरी शरीर तो फिजिकल बॉडी तो खत्म। नया कपड़ा होगा, दिल में दिलाराम होगा, संस्कार, और उसमें क्या होगा? बुद्धि में बाबा आ गया ना, तो हम क्या बन गए? ब्रह्माचारी बन गए। ब्रह्मा बाप समान स्थिति बन जाएगी। और अगर मन में भी बाबा आ गया ना, शिव बाबा आ गया, दिलाराम आ गया, तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे। और जिस दिन संस्कारों में हमारे ब्रह्मा कौन आ गया? शिव बाबा दिलाराम आ गया, तो क्या हो जाएगा? हम देवता बन जाएंगे। दिल में बाबा, ब्राह्मण माना जिसके दिल में सदा ही बाबा समाया हुआ है, और इससे हमें बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर करनी है। तो बुद्धि जिसकी लाइन क्लीन और क्लियर हो गई, इसका अर्थात जिसकी तीसरी आंख खुल गई, उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर माना जिसकी तीसरी आंख खुल गई, जिसकी मुरली सारा दिन मनन चिंतन मुरली का चल रहा है, अंदर मुरली बज रही है, एक महावाक्य है। बस राजयोग क्या है? बाबा के जो महावाक्य हैं मुझे याद आ रहे हैं बार बार। बाबा ने आज ऐसा कहा, बाबा ने आज, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, महसूस हो रहा है बाबा मेरे को ऐसा बनना है, बाबा मुझे ऐसा बनना है। दिल में बाबा है तो उसकी बात याद आती है। जिसके दिल में बाबा है उसको क्या कहते हैं? सच्ची दिल कहते हैं। जिसके दिल में बाबा की मुरली बज रही है उसको साफ दिल कहते हैं। उसकी मुरली, उसके दिल में कुछ और बजता ही नहीं है, उसके दिल में कुछ मुरली माना श्रीमत, जरा भी मनमत परमत नहीं, जरा भी शास्त्र मत गुरु मत नहीं। ये है दिल की सच्चाई जिसमें बाबा के अलावा कुछ और नहीं, दिल की सफाई जिसमें बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं, वह दिल की सच्चाई। सच्ची दिल, साफ दिल कहते हैं, बुद्धि की सफाई। तो उसकी तीसरी आंख खुल गई, और तीसरी आंख खुली अर्थात सत्य को प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई, और फिर मुरली समझ आनी शुरू हो गई। एक एक लाइन समझ में आने लगती है, ज्ञान की गहराई, आत्मा परमात्मा की संतान, बाबा से एक संबंध की महसूसता, बाबा को यूज़ करते हैं ड्रामा। ये व्यक्ति मेरी इंसल्ट क्यों करता है? ये व्यक्ति मेरा अपमान क्यों करता है? ये व्यक्ति मेरे को सुख क्यों दे रहा है? इस जन्म और पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इस जन्म में सुख या दुख मिलता है, और तैसे जन्म से पाप कर्म किए हैं तो दुख ही ज़्यादा मिल रहा है, ग्लानि ज़्यादा कर रहे हैं लोग। कितना भी अच्छा काम करो लोग ग्लानि करेंगे। निशानी है अच्छा काम करने की, निशानी क्या है? क्या निशानी बताओ?
जितनी ज़्यादा ग्लानि होती है ना, उसकी क्या निशानी है, उतना आप आगे बढ़ रहे हो। श्रीमत पे ये नहीं कि उल्टे काम करके ग्लानि नहीं, मैं लाइन पे चल रहा हूँ, श्रीमत पे चल रहा हूँ, लोग ग्लानि कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उल्टा आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। तो ये निशानी है। तो मुरली समझ में आने, ड्रामा का फिलॉसफी समझ में आने लगती है। मैंने एक बताया ना, पिछले भी शायद शेयर किया था, पिछले 100 साल पहले किसी 10 रुपये उधार लिया ना, 100 साल का ब्याज कितना है, 100 साल का ब्याज, 10 रुपये का ब्याज कितना है। वो व्यक्ति जिससे 10 रुपये उधार वापस नहीं किए, इस जन्म में आके वो बच्चा, वो क्या बनेगा, मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा, या तो युगल बनेगा, हस्बैंड या वाइफ बनेगा, या बच्चा बनेगा या बच्ची बनेगा, या पड़ोसी बनेगा, या बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। और 10 रुपये देना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। कितना ब्याज है, 4,18,35,040 रुपया उसका ब्याज है, इतना देना पड़ता है। किसी एक बार इंसल्ट किया ना, एक बार सिर्फ पिछले जन्म में 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी करनी पड़ेगी, कम से कम 1000 बार इंसल्ट होगी आपकी। ये कर्मों की गुह्य गति, ये ड्रामा है। इसको फुल स्टॉप लगाना आ जाता है। जब इसको फुल स्टॉप लगाना आ गया ना, फिर इसको फुल स्टॉप लग गया तो क्या हो गया, ड्रामा को फुल स्टॉप लग। तो बाबा के साथ का अनुभव करते हैं ना, जब बाबा हमेशा साथ रहता है, जैसे किसी के साथ हमारा किसी कोई व्यक्ति पुराना मिलता है ना, उसको देख के हमें स्मृति जागृत हो जाती है, बाबा कहाँ का रहने वाला है, परम धाम का रहने वाला है। तो मुझे अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाती है। मैं तो बाबा के पास परम धाम में ऐसा था ना, मास्टर परम सत्य स्वरूप था, मास्टर परम पवित्र स्वरूप था, मास्टर बाबा कौन है, परम सत्य है। बाबा कौन है, परम पावन है, परम शांत है, परम सच्चा स्नेह है, रूहानी स्नेह है, परम अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद है, परम सर्वशक्तिमान है। और मैं कौन हूँ, मैं उसके पास बिल्कुल परम मास्टर परम सत्य स्वरूप हूँ, सदा ही आत्मिक स्वरूप में हूँ, मास्टर परम पवित्र हूँ, मास्टर परम शांत हूँ। परम शांत माना कोई भी विचार नहीं चल रहा है, मास्टर परम रूहानी स्नेह हूँ, माना हर आत्मा को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई कैसा भी है, कोई संकल्प नहीं, हर आत्मा की बराबर पालना करते हैं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के सुख से ऊपर हूँ, बाबा और आत्मा और परमात्मा के मिलन के सुख में समाया हुआ हूँ। आनंद माना बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड, लवलीन स्थिति है, तो वो महसूस होती है। तो ये जो जैसे अंदर से जैसे ही आप करेंगे ना, तो हमें क्या महसूस होता है, बाबा की मुरली समझ में आने लगती है, ड्रामा का राज समझ में आने लगता है, ABCD ए फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा समझ में आने लगता है। तो अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगता है अंदर, बाबा के साथ का अनुभव वहाँ का। और जब मैं सत्युग में आया, आदि देवी देवता स्वरूप, अपना सत्य स्वरूप इमर्ज होने लगता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म, वो स्थिति अंदर से इमर्ज होने लगती है। वो इमर्ज होने लगती है ना, ये सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप उस परम सत्य के संग से परम सत्य स्वरूप अंदर में से इमर्ज होने लगता है। सत्य स्वरूप इमर्ज होने लगा तो ये, और उस सत्य स्वरूप में, परम धाम वाले स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होके, अब वो स्मृति इमर्ज हो, उस स्थिति में रह के संकल्प करना, देखना, पढ़ना, सुनना, श्वास लेना, बोलना, खाना पीना, हाथों से कर्म करना, चलना, व्यवहार में आना, इसे कहते हैं पवित्रता। ये पवित्रता की पहली सीढ़ी है, जो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म से दिखाई देती थी। ब्रह्मा बाबा सदा उसी नशे में कर्म करते थे, हर कर्म। इसलिए ब्रह्मा बाबा को जिसने भी देखा शुरू से, जब बाबा की प्रवेशता हो गई शिव बाबा की, तो उस दिन से बाबा को हर एक ने फरिश्ते के रूप में देखा, साधारण मनुष्य के रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये स्थिति आ गई थी। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देव देवता स्वरूप में स्थिति में रहकर हर कर्म करता था। ये सबसे पहली स्थिति है पवित्रता की। ये हम ब्राह्मणों के अंदर होनी चाहिए, गहराई है पवित्रता की। मोटी डेफिनेशन तो हमने सुनी, गुह्यता क्या है। दूसरी बात, ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या पवित्रता की, वो है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के, और दूसरों के भी सत्य, जिसके भी व्यवहार में, इससे भी संबंध, उसके भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना। उसके भी अनादि, हर आत्मा परम धाम में तो थी, बाबा के पास थी, और हर आत्मा सतयुग में आई, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर कलयुग में आई, तो सतो प्रधान थी, पावन आई थी। तो उसके सतो प्रधान पावन स्वरूप को इमर्ज करके फिर हम व्यवहार करें,
लौकिक हो चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये दूसरे लेवल की पवित्रता है। फिर तीसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है? तीसरे लेवल की पवित्रता क्या है? तीसरे लेवल की पवित्रता है जब हम, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि अंदर तो भरा हुआ है, मेरे अंदर ब्रेन की सेल्स में भरा हुआ है, आत्मा भी संस्कार तो 84 जन्म के संस्कार भरे हुए हैं, 63 जन्म जो पाप कर्म अंदर भरे हुए हैं, डिलीट तो नहीं हुए अभी। तो वो क्या होता है, जो उन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, जो पुरानी आत्माओं के जिनसे हमारा पुराने जन्मों का संबंध संपर्क होता है, लगाव पैदा हो जाता है, झुकाव पैदा, उसकी तरफ बुद्धि जाती है, अपने नाम मान शान से लगाव हो जाता है, अपनी स्थिति से लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है। झुकाव माना जैसे कुछ लोग फेमस होते हैं ना, मान लो मोदी जी फेमस हैं आजकल, या कोई दूसरे, उनकी बात सुनेंगे ना तो बुद्धि उधर जाएगी, कुछ भी उनके बारे में बात चल रही हो तो बुद्धि जाएगी। झुकाव। और फिर प्रभाव, किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, जो बड़े हैं ना उनके प्रभाव में आ जाते हैं। सबको रिगार्ड देना है किंतु प्रभाव में सिर्फ शिव बाबा के में आना है। तो थोड़ा सा भी लगाव, थोड़ा सा भी झुकाव, थोड़ा सा भी प्रभाव किसी के में आना, और टकराव, किसी से भी टकराव थोड़ा भी रखना, यह भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा थोड़ा सा लगाव वाला व्यक्ति, झुकाव वाला व्यक्ति, प्रभाव वाला व्यक्ति, टकराव वाला व्यक्ति भी, वो सूक्ष्म से जाएंगे ना हम लोग जब, तो उसको सलाम भरना पड़ेगा धर्मराज को। तो चेक करना है, ये तीसरे लेवल की पवित्रता है। थोड़ा सा भी किसी के प्रति भी लगाव ना हो, झुकाव ना हो, हमेशा बाबा से कंबाइंड रहेंगे ना, हमेशा दिल में दिलाराम बैठा रहेगा ना, हमेशा सागर बैठा रहेगा ना, तो लगाव नहीं होगा। तीसरी आंख खुली रहेगी तो लगाव नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा। बाबा से लगाव, बाबा से झुकाव, बाबा से प्रभाव, और सबको पालना, सबको बराबर पालना, तो टकराव किसी से नहीं होगा। और फिर चौथा जो लेवल की पवित्रता है वो है किसी बात में भी क्या क्यों कैसे नहीं करना है। हम परिवार में रहते हैं, हमारा इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, सबका अपना अपना लौकिक परिवार भी है, चाहे कुमार कुमारी हैं वो भी अपने लौकिक परिवार से, और जो भी रहते हैं लौकिक परिवार में वही परिवार है। कुछ ना कुछ होता रहता है, कर्मों का हिसाब किताब है। तैसे इस जन्म हम कुमार कुमारी हैं, पर तैसे जन्म तो हम कुमार कुमारी नहीं थे। कितने लोगों से हमारे संबंध संपर्क रहे होंगे, वो सब हमारे आसपास आ जाते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, और बदलते रहते हैं। उनसे हमारे वो ड्रामानुसार कुछ, और हर काम, मुझे कोई गाली भी दे रहा है ना, मेरी इंसल्ट भी कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? वो बाबा की डायरेक्शन में कर रहा है। सुना? क्यों कर रहा है बाबा की डायरेक्शन में? क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे का हिसाब किताब चुकतू हो जाए। हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए वो दे रहा है, जल्दी जल्दी दे रहा है ना। मनुष्यों का जल्दी जल्दी नहीं होता, हमारा बहुत जल्दी जल्दी होता है। एक के बाद एक खत्म नहीं, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म नहीं, तीसरा शुरू होता है, तीसरा चौथा खत्म नहीं, पांचवा शुरू हो जाता है। तो ये, और परमात्मा की डायरेक्शन में हर कर्म हो रहा है, और मैं इस पर क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है। मुझे परमात्मा की डायरेक्शन पे विश्वास नहीं है। वो सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूं। वो त्रिकालदर्शी है और मैं कौन हूं? मैं त्रिकालदर्शी बन रहा हूं, है ना। त्रिनेत्री बनने से त्रिकालदर्शी बनते हैं ना। बाबा से कंबाइंड रहेंगे, दिल में बाबा रहेगा तो त्रिकालदर्शी बनेंगे ना। तो ऐसी स्थिति हमारी है क्या? तो ये स्थिति बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा। तब हर बात में क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या क्यों कैसे नहीं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, किसी ने गाली दी बहुत अच्छा है, उस पर रहम आएगा। कोई इंसल्ट कर रहा है, रहम आएगा। देखो बाबा का बच्चा बन के मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरे को गलानी कर रहा है, कोई बात नहीं, बाबा उसको दुआ देंगे, टच उसको, बाबा वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, अपने आभा मंडल में रहेंगे, ऐसी स्थिति रहे, राइट। तो ये चौथे लेवल की पवित्रता है। इसलिए क्या क्यों कैसे करना किसी बात में, ये भी अपवित्रता है। ब्राह्मणों में बहुत हो जाती है, तो बहुत सूक्ष्म है ना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव भी सूक्ष्म है, और ये क्या क्यों कैसे भी बहुत सूक्ष्म है। और इसके बाद जो कौन सी अपवित्रता है, पांचवें लेवल की पवित्रता कौन सी है? पांचवें लेवल की पवित्रता कौन सी है? बहुत सूक्ष्म पवित्रता है। वो है किसी भी विकार का अंश ना हो, ना काम का अंश हो, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का। मैंने अंश कौन से थे? वो 10 आदतें।
मोटे मोटे विकार खत्म हो गए, काम विकार खत्म हो गया, क्रोध भी नहीं करते, लोभ भी नहीं करते, मोह भी अपवित्रता है, अहंकार भी अपवित्रता है, किंतु आलस्य भी अपवित्रता है। तो आलस्य का भी अंश ना हो, अलबेलेपन का भी अंश ना हो, किसी के अवगुण भी दिखाई ना दें, कि सबके गुण दिखाई दें, अलर्ट और एक्यूरेट रहें, सबके गुण दिखाई दें, और किसी के प्रति बदला लेने की भावना ना हो, सबके प्रति रहमदिल हो, जरा भी शक अनुमान ना हो, पूरा निश्चय हो, स्वयं पे भी, बाप पे भी, ड्रामा पे भी और परिवार पर भी, और विश्वास हो सबके ऊपर, चिंता जरा भी ना हो, भय जरा भी ना हो, बेफिक्र बादशाह, निर्भय। जैसे हमारी टीचर बहन है ना, बहुत निर्भय रहती हैं सेंटरों पे, अकेली रहती तो भी निर्भय रहती हैं। इतने कितने सारे इंसिडेंट्स हैं, कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर कैसे बाबा ने उनकी रक्षा की, निर्भय होकर रही। तो और फिर जरा भी जल्दबाजी ना हो, जरा भी कंपटीशन कंपैरिजन ना हो, हर बात में धीरज हो, और जरा भी ईर्ष्या द्वेष ना हो, हर एक के विश्व कल्याणकारी की भावना हो। ये पांचवी, ये है ब्रह्मचारी, ये है ब्रह्मचारी। पहले आप, है ना, सबके साथ ऐसी स्थिति। तो ये जैसे है ना, ये मुरली का मनन चिंतन है ना, दिल में जिसके बाबा, दिल में जिसके मुरली है, वो है पासपोर्ट सूक्ष्म वतन में जाने का, परम धाम में जाने का, बाबा से मिलन बनाने का। और ऐसी पवित्रता क्या है, वीज़ा है। वीज़ा की कैटेगरी होती है। फर्स्ट लेवल की पवित्रता अपने सत्य स्वरूप में रह करके, अनादि ज्योति बिंदु से आदि देवता स्वरूप में स्थित होकर के हर संकल्प बोल कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, सोपन में आना, सोने के पहले भी स्थिति में स्थित होकर सोना, फिर दूसरों को भी उसके सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, दूसरे लेवल की पवित्रता। तो वीज़ा की क्वालिटी होती है। एक वीज़ा, प्राइम मिनिस्टर का वीज़ा, प्रेसिडेंट का वीज़ा होता है, कोई चेकिंग नहीं होती, एरोप्लेन से ही रेड कारपेट वेलकम होता है, ब्यूरोक्रेट्स का भी वेलकम होता है, ऐसे अलग अलग वीज़ा होते हैं ना। तो ऐसे हमारी ऐसी स्थिति हो, जब ऐसी पवित्रता आ जाती है ना, तो क्या होता है, ऐसी पवित्रता आती हो तो एकदम पास्ट को फुल स्टॉप लग जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लगता है। और फुल स्टॉप लगता है तो क्या होता है, अपने सत्य में टिक करके परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं। इसे कर्म योगी कहते हैं। 90% विचार कट जाते हैं, इसको शांति कहते हैं। और जब ऐसी शांति में रहने लगते हैं, बाबा के संग रहने लगते हैं हर कर्म में, तो प्यार आता है। प्यार माना सच्चा प्यार पैदा होता है। अर्थात कोई आत्मा कुछ भी कर रहा है, गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है, महिमा कर रहा है, महिमा करने वाला भी और इंसल्ट करने वाला बराबर लगे, दोनों को बराबर दिल से स्वीकार करें बिना किसी शर्त के, और सबकी पालना करें। तो ये सच्ची शांति और प्यार क्या है, टिकट है ऊपर जाने की। जिसकी शांति है ना उसके पास, और प्यार है, सबके प्रति प्यार है। जैसे ब्रह्मा बाबा का सबसे प्यार था, इंसल्ट करने वाले का भी और गाली देने वाले का भी और महिमा करने का सबसे प्यार था, सबको एक सबकी बराबर पालना करते थे। ऐसी आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। कहते हैं ना, सुख शांति की जननी कौन है, पवित्रता। शांति की जननी, सच्चे स्नेह की जननी और पवित्र और अतीन्द्रिय सुख की जननी। तो आत्मा बाबा के साथ पास जाके समा जाती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करती है। और ऐसी आत्मा क्या करती है, फिर बाबा के लव में लवलीन आनंद का अनुभव करती है, और फिर शक्तियों की, फिर अशरीरी बन के परम धाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड हो जाती है। तो विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आती है। जो तंग करते हैं उनको ही सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। उनकी सातों एनर्जी का बैलेंस होता है, उनकी हीलिंग एनर्जी पैदा होती है, उनके अंदर ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो ये है पवित्रता की गुह्यता। तो हम ब्राह्मणों को ऐसी पवित्रता चाहिए जो हमारे विक्रम विनाश हो, तब ज्वालामुखी योग अग्नि पैदा होगी, तब विक्रम विनाश होंगे। ओम शांति। हमारा अहो सौभाग्य है, देखिए तमिलनाडु, राजस्थान, शिवरात्रि पर हम सब संकल्प कर रहे हैं कि भारत को नशा मुक्त बना कर रहेंगे, क्योंकि संकल्पों से सृष्टि रची गई है। ब्रह्मा ने संकल्प किया, सृष्टि तैयार हो गई। तो इतने ब्रह्मा वत्स अगर संकल्प करेंगे तो भारत नशा मुक्त जरूर होगा। तो आइए हम आपका बहुत टाइम ना लेंगे, संकल्प करें। मैं आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा, बाप दादा दादियों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत को नशा मुक्त बना करके रहेंगे।
पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, भारत सरकार के नियम को भारत सरकार के नियम को पालन करेंगे, पालन करेंगे। मेरा भारत मेरा भारत नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, मेरा राजस्थान मेरा राजस्थान नशा मुक्त नशा राजस्थान, मुक्त राजस्थान, मेरा तमिलनाडु मेरा तमिलनाडु नशा मुक्त तमिलनाडु। नशा मुक्त तमिलनाडु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। सभी अब एक आगे मिनट का ऐसे काम खड़े खड़े शुरू मेडिटेशन करें। करो। सभी 1 मिनट खड़े खड़े बाबा को याद करो। सभी 1 मिनट सकाश दे। खड़े खड़े सकाश दो सारे विश्व को 1 मिनट के लिए। सभी संपूर्ण पवित्रता के साथ सारे विश्व में वाइब्रेशन जाएंगे।